हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्लास 12th का बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी का देखेंगे जो 2025 में एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन में आया हुआ प्रश्न है। यानी कि 12 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न को माना जाता है, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है 25 ठो बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, और सब्जेक्टिव रहेगा 26 से 48 तक का, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न देखते हैं एक एक कर करके कि कौन सा प्रश्न क्या है और किसमें कितना है दम। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे, आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में देख सकते हैं। ये था इंग्लिश में, क्या बोल रखा था, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पे हिंदी बताने वाला हूँ आप लोगों को क्या है, लेकिन क्वेश्चन यही सेम रहता है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन देखना तो देख सकते हैं, पूरा डिटेल से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और मैं नीचे आंसर दिया हुआ हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों में। क्या है, फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक अनुपात समान अर्थात 1:2 2:1 होता है। तो ये किसके बराबर होता है, तो ये हो जाता है आपका अर्ध प्रभाविता के प्रभाविता में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत जो विकासशील परागणों को पोषक प्रदान करती है वह है। तो वह कौन सा है जो आंतरिक बीजाणु को विकसित परागणों में पोषण प्रदान करता है, तो वह हो जाएगा आप लोगों का टेप्टप्स, ठीक है, टेप्टप। आगे देखेंगे क्या है, 3 नंबर प्रश्न, आईयूडी क्या है। तो आईयूडी का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, इंटर यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है कि निम्नलिखित में कौन डीएनए प्रकृति का क्रियाधार है। तो डीएनए प्रकृति का क्रियाधार क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। आगे देखेंगे 5 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना समजात है। तो कौन सी संरचना जो है समजात है, तो वह हो जाएगा बिल्ली का पंजा और घोड़े का अग्रपात। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या है कि मच्छर की लार ग्रंथि में मलेरिया परजीवी के संक्रमण चरण होते हैं। तो किसके कारण से होता है, तो बीजाणु के कारण से होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या है कि स्टैटिन किसके द्वारा उत्पादित होता है। तो स्टैटिन जो होता है वह किसके द्वारा उत्पादित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मोनोसैकराइड्स की वजह से, ठीक है। आगे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न, क्या बोल रहा है कि जनसंख्या अंत क्रिया, इसमें एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा जीव प्रभावित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं स्वभोजिता, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है कि वह कोशिका जो शुक्र नलिकाओं में विकासशील जनन कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है वह है। तो वह क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा आप लोगों का सर्टोली कोशिका, ठीक है। आगे देखेंगे हम 11 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि अच्छा ऊपर 9 नंबर था ना, तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का, हाँ वही सर्टोली कोशिका। आगे देखेंगे 10 नंबर, क्या बोल रखा है कि डीएनए की तुलना में रासायनिक रूप से आरएनए है। तो आरएनए क्या होता है, तो आरएनए जो होता है वह कम क्रियाशील एवं अधिक स्थिर होता है, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या बोल रखा है कि ये रहा, आपतित और विकिरण में प्रकाश संश्लेषित रूप से सक्रिय विकिरण का प्रतिशत कितना है। तो इसका प्रतिशत जो है वह हो जाएगा 50%। आगे देखेंगे क्या है, बाह्य स्थल संरक्षण के पारंपरिक
तकीकों में शामिल है। तो इसमें क्या शामिल है, तो इसमें जो शामिल है बायोटिक, ग्रांट्स और प्राणी उद्योग, ये दोनों शामिल है इसमें। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, पॉलीमरेज चेन एक्शन एक तकनीक है जिसका उपयोग किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, तो ये जो है आप लोगों का हो जाएगा डीएनए में प्रवर्ध के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे हम कितना नंबर प्रश्न ये है, ये है 14 नंबर प्रश्न, ठीक है। ये क्या था कि बेना और नाश्ता का उपयोग किया जाता है। तो बेना नाश्ता का उपयोग किया जाता है, तो वह किस लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। आगे देखेंगे क्या है, स्त्री केसर का वह भाग जो पराग के अनुकूल प्रकृति का निर्धारण करता है, वह क्या है, तो वह हो जाएगा आप लोगों का वर्तिकाग्र, ठीक है। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा परीक्षण संकरण है, तो परीक्षण संचरण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बड़ा टी डबल, ठीक है। आगे देखेंगे 17 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा कि मानव जरायु गोडेंडोस्कोपी HCG सावित्री होता है, स्रावित होता है, वह कहाँ से स्रावित होता है, तो ये जो है अपार द्वार से स्रावित होता है, ठीक है। आगे देखेंगे 18 नंबर प्रश्न, क्या है कि अपूर्ण प्रभाविता पाया जाता है। अपूर्ण प्रभाविता क्या पाया जाता है, तो ये पाया जाता है स्नेह पर ड्रैगन में, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है कि 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 3 कूट है जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण का मापन करता है, तो इसका मापन कौन करता है, तो ये हो जाएगा आपका जो UAA और UGA और UUA करता है, ठीक है। आगे देखेंगे 20 नंबर प्रश्न, क्या है कि LL मिलर ने किस सिद्धांत के समर्थन में 1953 में प्रयोग किया था, तो इसका प्रयोग किस सिद्धांत में किया था, तो ये हो जाएगा आपका जीवन का रासायनिक विकास में, ठीक है। आगे देखेंगे 21 नंबर प्रश्न, क्या बोल रखा है कि पहला नैदानिक जीन थेरेपी किसके इलाज के लिए दी जाती है, वह किसके इलाज के लिए दी जाती है, तो ये हो जाएगा आपका छोटी माता के इलाज के लिए, ठीक है। क्या दिया जाता है, तो इसका नाम जो है नैदानिक जीन थेरेपी, ठीक है, नैदानिक जीन थेरेपी। आगे देखेंगे क्या है, वे जीव जो स्थिर आंतरिक तापमान बनाए रखते हैं कहलाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, तो वे जो है कहलाएंगे आपके अल्पतापीय, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है, बम HI के मामले में H दर्शाता है, तो बम HI के मामले में H क्या दर्शाएगा, तो जो H है आपका दर्शाता है वैज्ञानिक का नाम, ठीक है। आगे देखेंगे 24 में प्रश्न, क्या है कि मार्फिन प्राप्त किया जाता है, तो मार्फिन किसके लिए प्राप्त किया जाता है, ये खास के पौधे के लिए, खसखस पौधे के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे 25 में प्रश्न, क्या है कि निम्नलिखित में से किसे आणविक कैंची माना जाता है, तो ये आणविक कैंची किसे माना जाता है, तो ये जो माना जाता है आपका प्रतिबंब एंड्रोन्यूक्लियस, ठीक है। आगे देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न, क्या दिया हुआ है कि प्रथम एंटीबायोटिक का खोज किसने किया, एंटीबायोटिक का नाम क्या है, ये सारे प्रश्न का मैंने नीचे हल दिया हुआ है, ठीक है, इसे हम लोग देखेंगे। चलिए क्या प्रश्न दिया हुआ था
कि तो टेप्टम का कार्य क्या है, ठीक है। टेप्टम का कार्य क्या है? टेप्टम का मुख्य कार्य लघु विषाणुधानी, ठीक है, के भीतर विकसित हो रहे परागणों को पोषण प्रदान करना होता है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है आईयूडी का पूर्ण रूप लिखे। तो आईयूडी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? हो जाएगा क्या पूर्ण नाम? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। आगे देखेंगे 28 नंबर प्रश्न। क्या बोल रखा है कि समजात अंग क्या है, यानी समजात अंग क्या होता है? तो जो समजात अंग होते हैं वे अंग होते हैं जिनका मूल शारीरिक संरचना और उत्पत्ति समान होती है, लेकिन वह अलग अलग जीवों में अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है मलेरिया परजीवी का संक्रामक अवस्था का नाम बताइए। तो मलेरिया परजीवी के संक्रामक अवस्था का नाम क्या हो जाएगा? तो इसका जो नाम हो जाएगा मनुष्य के लिए मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था एस्पेरोजोइट्स कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है फेनोटाइप को परिभाषित करें। फेनोटाइप को परिभाषित करें तो फेनोटाइप का परिभाषा क्या हो जाएगा? फेनोटाइप किसी जीव के प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले शारीरिक लक्षण या गुण जैसे रूप, रंग या व्यवहार को कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है डीएनए पॉलीमरेज डीएनए का कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या हो जाएगा? तो इसका जो कार्य हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज एवं एंजाइम है जो डीएनए प्रकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड्स जोड़कर नई डीएनए श्रृंखलाओं का निर्माण करता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है यह प्रभाविता क्या है? तो सह प्रभाविता क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा यह सह प्रभाविता अनुवांशिकी की वह स्थिति है जिसमें एक विषम युग्मजी में जीन के दोनों एलील पूरी तरह से व्यक्त होती है, जिससे संतति में दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे मनुष्यों में एबी रक्त समूह, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है खाने योग्य कवक का एक उदाहरण दे। तो खाने योग्य कवक का क्या उदाहरण हो जाएगा? तो हो जाएगा खाने योग्य कवक का एक उदाहरण एगारिक्स बिस्पोरस सामान्य मशरूम है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है 34 नंबर प्रश्न कि बीटी कपास में क्राइजीन का क्या भूमिका है? तो क्राइजीन का क्या भूमिका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका क्राइजीन की भूमिका एक विषैले प्रोटीन को कोड करता है जो वलम जैसे विशिष्ट कीटों को मार देता है, जिससे कपास का पौधा कीटों से सुरक्षित रहता है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या बोल रखा है 35 नंबर प्रश्न कि मानव शुक्राणु का नामांकन चित्र बनाइए। आंसर तो मानव शुक्राणु का नामांकन चित्र इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दिखाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है, दिया हुआ है और सबका नाम आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है। किसका क्या नाम है और किसका क्या कार्य है। आगे देखेंगे हाँ मानव शुक्राणु 4 मुख्य भाग है, जो पहला शीर्ष केंद्र और एक्रोसोम होता है, ग्रीवा मध्य भाग ऊर्जा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया और पुंज गतिशीलता के लिए है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है 36वां प्रश्न शुक्राणु जनन और अंड जनन, शुक्राणु जनन और अंड जनन के बीच अंतर स्पष्ट करें।
तो सबसे पहले दोनों का परिभाषा देख लेते हैं क्या है। स्थान ये वृषण में पाया जाता है शुक्राणु, ठीक है। और अच्छा हमको लगता है परिणाम, ठीक है, कार्यात्मक शुक्राणु है। और पेरी नोट फॉर्म यानी कि नहीं बताते हैं। जो मादा जनन जो है वह क्या हो जाता है, उसमें ओवरी निकलता है यानी कि अंडा निकलता है, इसका कार्यात्मक अंडाणु होता है, ठीक है। और इसमें फॉर्मेट नहीं बनते हैं, ठीक है, फॉर्मेट बनते हैं लड़कियों में। 37वां प्रश्न देखते हैं क्या है कि दिया हुआ चित्र था प्रश्न में, उसकी पहचान कर नामांकन चित्र करना है। तो चलिए हम उसका नामांकन चित्र देखते हैं। ये हो गया आपका 45वां प्रश्न। चलिए ये रहा चित्र, जिस प्रकार से पहचाने बोल रहा है तो कैसे पहचान करेंगे हम। ऊपर ए नीचे बी और सी तीनों का नाम पहचान करके लिखना है। चलिए अब लिखते हैं हम इसी पे। ये था, हाँ ये चित्र था, ठीक है। जो ये चित्र है ये नेफ्रॉन का है, ठीक है, नेफ्रॉन का था, जिसमें ए वोमन कैप्सूल, ठीक है, और बी जो है क्या है ग्लूमेरुलस, ठीक है, और सी जो है कुंडलित नलिका है, ठीक है, हेनली का लूप है। आगे देखेंगे क्या है 38 नंबर प्रश्न कि जीन थेरेपी और जीन क्लोरिनिंग में अंतर बताइए। तो इसका अंतर किस प्रकार से होगा। पहला आधार, ठीक है, इसका जीन थेरेपी, इसका जीन क्लोरिंग, इसका आधार क्या है। पहला उद्देश्य रोगों का उपचार करना है जीन थेरेपी का। जीन क्लोरिनिंग का क्या का उद्देश्य है, जीन की प्रवृत्ति बंद करना। आगे क्या है प्रयोग, दोषपूर्ण जीवों को ठीक करता है, इसका उपयोग जीन की अंतः भाग में बनता है। आगे देखते हैं क्या परिणाम, रोगों को सुधार करता है, यह होता है अनुसंधान यानी कि उद्यमों में। आगे देखेंगे एडीए की कमी का उपचार है, और यह इंसुलिन जीव क्लोनिक के उपचार से। आगे देखेंगे 38वां प्रश्न क्या है कि जीनोटाइप और फिनोटाइप के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप के बीच अंतर किस प्रकार से हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या जानते हैं हम। चलिए जीनोटाइप और फिनोटाइप देखते हैं इस प्रकार से, इसी प्रकार से आएगा तो आप लोग इसी प्रकार से लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका रेखा, ये हो गया आपका ये इधर का रेखा। क्या बोल रहा है जीनोटाइप, ठीक है, इसमें डीएनए होता है और फिजिकल वर्क इसमें आपसे अच्छा वेरी फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रायल होता है, ठीक है। यानी कि यह किसी जीव का अनुवांशिक संरचना है और यह किसी जीव के दिखने वाले बाहरी लक्षण है। ये अंदर से दिखता है और ये बाहर से दिखता है, लंबा या बौना, ठीक है। आगे देखेंगे 39वें प्रश्न क्या बोल रखे हैं कि अनुवाद की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें, अनुवाद का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अनुवाद का, ठीक है। अनुवाद वह प्रक्रिया है जिसमें mRNA में मौजूद जानकारी का उपयोग प्रोटीन बनाने के लिए किया जाता है। इसके 3 चरण है, प्रारंभन राइबोसोम mRNA से जुड़ता है, ठीक है, दीर्घकरण आरएनए द्वारा अमीनो एसिड जोड़े जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है समापन, जब स्टॉप कोडन आता है तो ये समापन हो जाता है। आगे देखेंगे 40वें प्रश्न क्या बोल रखा है कि वे स्थान, ठीक है, वे स्थान और बाह्य स्थानों जिसका संरक्षण का उदाहरण सहित परिभाषा करें, ठीक है। आगे देखेंगे क्या बोल रहा है 40वें प्रश्न कि वे स्थान है और बाह्य स्थान है, स्व स्थान और बाह्य स्थान है
संरक्षण का उदाहरण से परिभाषा करें। इसका क्या होगा, स्वयं स्थान है, ठीक है, यानी कि जीवों को उनके प्रकृति का आवास में बचाना, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जैसे कि इसे उठाकर चिड़ियाघर या वनस्पति खद्यान में जाके छोड़ देना, ठीक है। आगे देखेंगे हम 43वां प्रश्न, क्या है कि शुक्राणु की प्रक्रिया का एक योजना बंद आरेख के लिए साथ वर्णन करें। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला, इसका हिंदी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसका हिंदी में ये क्या हो जाएगा, यह वृषण में शुक्राणु बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है। आगे देखेंगे क्या 44वें प्रश्न, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग राइट इज एप्लीकेशन। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, डीएनए गिफ्टिंग क्या है, इसके अनुपयोग लिखिए। तो इसका अनुपयोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का उपयोग, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है, पेरेंटली डिस्पोलिचर टू सोल्व पेरेंट टीचर डिस्पैच, यानी कि पृथ्वी विवाद को सुलझाने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। आगे देखेंगे हम क्या है 3 नंबर पर, बायो डिसाइड टू स्टडी जेनेटिक डिवाइसेस इन पॉपुलर अनुवांशिकता के माध्यम से के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे हम 45वां प्रश्न, क्या बोल रखा है कि मेंडल द्वारा दिया गया विप्रयोजन के नियम। तो मेंडल द्वारा विप्रयोजन के नियम क्या हो जाएगा, स्वतंत्र अवयवों के नियम, ठीक है, यानी कि व्यवस्था क्या हो जाएगा, नीचे देखते हैं आंसर है कि नहीं, है आंसर, क्या बढ़ रहा है, युग्मक बनाते समय एलील अलग हो जाता है, ठीक है। आगे देखें 44वां प्रश्न, क्या है कि व्हाट इज सेक्स determination describe the mention of sex, यानी कि लिंग निर्धारण क्या है, मनुष्यों में और पक्षियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का वर्णन करे, ठीक है। इतना आसान से लिखा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहा है, लिंग निर्धारण क्या है, मनुष्यों में और जानवरों में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, एक जो है स्पर्म में हो जाएगा, मेल जो है बर्ड में, एक जो है स्पर्म में, फीमेल है बर्ड में, इस प्रकार से। आगे देखेंगे क्या है, वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारण, इसके कारण इसे नियंत्रित करने के लिए 2 तरीके को लिखिए। तो 2 तरीका क्या क्या हो जाएगा, लिखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला कारण क्या है, परिभाषा, क्या जगह, हवा, हाउ मीन्स हैनिकाक गैसन और कणों का मिलना और पोल्यूशन है, ठीक है। कैस कारण, गुड़िया, कौन, धुआं फैक्ट्री की गंदगी और कचरा जलना, ठीक है। कंट्रोल मेंशन यानी कि नियंत्रण और उपयोग क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स पेट्रोल यानी कि स्थिर वैद्युत क्या है, अवक्षेपित ये फैक्ट्री के दुनिया से ढोल को आग करता है, ठीक है, आगे करता है। दूसरा नंबर देखेंगे काटालिटी कन्वर्टर अप्रत्येक परिवर्तक यानी कि गंदगी में जहरीले गैस को कम करने से के लिए लगाई जाती है। 46वां प्रश्न देखते हैं, क्या बोल रहा है कि एक परिपक्व मानव शुक्राणु की संरचना का नामांकन चित्र के साथ वर्णन करें। तो हम लोग तो नीचे ही इसका उपयोग देख लिए थे। क्या है संरचना, स्ट्रक्चर, इसके लिए 4 मुख्य
भोज होता है, ठीक है, मतलब कि मुख्य भाग होता है। पहला सिर, दूसरा गर्दन, तीसरा मध्य भाग और चौथा चौथा क्या हो जाता है, पूंछ। जिसमें से इसमें न्यूरिकल और आर्टिसम होता है गर्दन में। हेड और मिडिल प्लेस को जोती है मिडिल भाग, मध्य भाग में। इसमें महेंद्र होता है जो ट्रीने के लिए एनर्जी देता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है कि प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण कैसे होता है, प्रकार चित्र में दिया हुआ है। 46वें प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक परिपक्व मानव शुक्राणु ह्यूमन स्पर्म की नामांकन चित्र के साथ वर्णन करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। इसके 4 मुल्क भेज होते हैं, ठीक है। शीर्ष यानी कि इसमें निकल्स और आर्कसम होता है। गर्दन में नेट एंड मिडिल पिक होता है, ठीक है। मिडिल पार्ट्स मध्य भारत, ठीक है। आगे देखेंगे 47वें प्रश्न क्या है, मादा जनन तंत्र क्या है और एक स्वच्छ नामांकन चित्र बनाए। तो पहला ओवरी यानी कि अंडा, इससे एक बनता है। दूसरा ओवरिकट यानी कि फ्लोपियन ट्यूब, डिंबवाहिनी, जिससे क्या होता है, फ्रीजेशन होता है और जहाँ फ्रीजेशन होता है। तीसरा क्या है, अल्ट्रासाउंड यानी कि गर्भाशय, जहाँ बच्चा पाते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, गर्दन 3 बार बर्ड चैनल है, ठीक है, योनि का बर्ड चैनल है। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका चित्र, ठीक है। थोड़ा छोटा करा लेते हैं, हाँ ये रहा। आगे देखेंगे 48वें प्रश्न क्या है कि डीएनए प्रकृति में के चरणों की व्याख्या करें। चरण की व्याख्या किस टाइप की होगा, ये होगा आपका यूनिवर्सिटी डीएनए की दोनों स्मार्ट्स हेरिलिकल्स इंजाइमे से कुत्ती है, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रीम फॉर्मेशन, ठीक है, प्रमेश नहीं नुकसान होता है, ठीक है। ज़्यादातर आप लैंग्वेज लैगिंग स्टार्टिंग बनते हैं, ठीक है। ये था आप लोगों के लिए कुल 48 प्रश्न, ठीक है, जो मैंने देखा, जो कि पूरा एनर्जी डाउन हो चुका है, ठीक है। चलिए, इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो जाके देख ले, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद।